So, hi everyone, welcome to my channel Mansoor's in Canada, and let's begin. हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली एक्सपेंसेस के बारे में, जो मैंने यूजुअली जो एक्सपीरियंस किया है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमें यहाँ आके क्या मंथली एक्सपेंसेस होंगे, क्या मिसलेनियस खर्चे, रेंट, इंटरनेट, एवरीथिंग जो भी मैं अभी तक पे करता आया हूँ। और मेरे कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरे कुछ मिस्टेक्स रही हैं जो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भी दोहराएं। तो मैं आपको पूरा मतलब समझा दूंगा कि किस तरह से क्या मंथली एक्सपेंसेस होते हैं और किस तरह से सेव करना चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी होगा और आपके मन में ये बहुत एक वो क्यूरियोसिटी होगी कि भाई फीस तो चलो खैर है, लेकिन जॉब करके जो मंथली एक्सपेंसेस निकलेंगे वो किस तरह से उसको फिट किया जाए और जॉब में से फिर सेविंग्स किस तरह से की जाए। तो शुरू करते हैं एक रफ एस्टिमेट से कि आपको रेंट कितना पे करना पड़ेगा। अब मैंने जब यहाँ पे आया था, मैं तो 6 दिन तक जो एयरबीएनबी में रहा था, तब मैंने घर ढूंढे थे। तो उस टाइम पे क्या है कि घर मिल नहीं रहे थे, पता नहीं कुछ सिचुएशन थी कोविड की वजह से या क्या था। ज़्यादातर लिस्टिंग्स जो थी वो ओवर प्राइस थी, वर्थ इट नहीं थे वो रूम्स, जो शेयरिंग में भी मुझे $300-400, $450 जैसे देने पड़ रहे थे। तो मैंने वो सब तो कंसिडर किया ही नहीं था, और मुझे पहले से एक मेंटेलिटी थी कि मैं यूके में काइंड ऑफ शेयर करके आया हूँ, तो मुझे अब शेयरिंग नहीं करना है मुझे, क्योंकि वो उस टाइम पे तो मैं जिनके साथ रह रहा था उनको मैं जानता था। यहाँ पे कम्प्लीटली इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, कम्प्लीटली न्यू पीपल, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। तो मुझे पहले शेयरिंग में नहीं रहना है, मुझे पहले प्राइवेट में ही रहना है। तो ये मेरी मेंटालिटी थी उस टाइम पे। प्राइवेट रूम्स ढूंढ रहा था मैं, और बहुत ढूंढने के बाद भी कुछ ढंग का नहीं मिल रहा था। तो एक रूम मिला जो कि 500 पर मंथ था, विच इज़ अ लॉट। इतने आप पे नहीं कर सकते, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट आप बहुत इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। बट स्टिल आई डिडंट हैव अ चॉइस, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड सम प्लेसेस बट आई कुडंट। बेसमेंट में मुझे रहना नहीं था, क्योंकि बेसमेंट में ठंड बहुत लगती है, ये मैंने सुना था, और एक्चुअली लगती है। हीटिंग वगैरह थोड़ा इशू होता ही है बेसमेंट में, भले ही हीटर कितना भी अच्छा क्यों ना हो घर में। तो मैं वहाँ पे रहा, मेरा रेंट था मंथली 500। लीज करवा ली थी मैंने सितंबर की, क्योंकि उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं मिला था। तो दैट दैट्स वन थिंग। एंड देन यूटिलिटीज़ जो है वो भी सेपरेट आ रही थी, जो भी बिल्स आ रहे थे वो पूरे घर में स्प्लिट होके मंथली जो है मेरा 550 जैसा सिर्फ घर में ही जा रहा था। तो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एल्स, बट देन ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं बन रहे थे, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बन रहे थे। और फिर धीरे धीरे जिस तरह से कॉन्टैक्ट्स बनते गए, फिर हमने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, हम लोग 5 जन का ग्रुप फॉर्म कर लिया। और फिर हमने ये जो आपको यहाँ पे अपार्टमेंट दिख रहा है, ये इस अपार्टमेंट में हमने एक वो ले लिया, सूट ले लिया। हमारा जो अपार्टमेंट है वो अभी 2 बेडरूम का है। उसका मैं टूर जल्दी आपको दूंगा, पूरा होम टूर सही से आपको दिखाऊंगा कि उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से अप्लाई करते हैं इफ़ यू वांट टू गेट एन अपार्टमेंट। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से ही ग्रुप्स बना के आओ। तो अगर 3-4 लोग साथ में आके यहाँ पे रहने आते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब मैं शेयरिंग में रहता हूँ, तो उनको मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, और उनके साथ मैं सूट होता हूँ। मेरी जो मेंटलिटी है वो सूट होती है, मुझे मज़ा आता है उनके साथ। तो मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं किसी को नहीं जानता, किसी के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता, और फिर उसके साथ फोर्सफुली शेयर करने को आता है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। तो यू शुड नॉट गो ऑन दैट पाथ। अब दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने वहाँ कहा कि यूटिलिटीज़ जो थी वो मेरी सेपरेट आती थी, हर एक चीज़ का बिल आता था। यहाँ पे वाटर और हीटिंग इंक्लूडेड। हीटिंग मीन्स वाटर का जो गर्म पानी आता है, गीज़र जो कहते हैं, वो इंक्लूडेड है, तो उसका बिल नहीं आता है। अब गैस जो है वो यूज़ होता नहीं है, क्योंकि गैस वो हीटिंग वगैरह में सब वो हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का ही बिल आता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का, विच इज़ कॉल्ड हाइड्रो ओवर हियर इन कैनेडा। तो उसका अभी अभी रिसेंटली हमने पे किया था, तो लगभग
9 से $10 से ऊपर आपका जो है हाइड्रो का बिल नहीं आएगा, इवन इफ यू आर मोर पीपल लिविंग इन द हाउस, बिकॉज वी आर 5 पीपल लिविंग इन अ 2 बेडरूम हाउस। स्टिल हमारा जो खर्चा है क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है और इतना ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है। यूज़ में क्या है कि हीटर वगैरह यूज़ होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं यहाँ पे, तो फिर भी हमने प्रॉपर यूज़ किया है विंटर में। फिर भी $9 इज समथिंग विच आई कैन गेट अमेज्ड अबाउट। तो ये हो गया रेंटल और वो सब का। आपका आप पकड़ के चलो अप्रोक्सीमेटली 250 से 400 तक आपको अगर घर मिल जाता है तो यू आर इन अ गुड पोजीशन। अगर आपको शेयरिंग मिलता है तो शेयरिंग आप किसी इस ऐसे बंदे से करो जिसको आप जानते हो, और अगर शेयरिंग नहीं मिलता है तो गेट अ प्राइवेट रूम, बट बी श्योर दैट 400 से नीचे का ही मिलना चाहिए या तो 400 तक का मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा का आप मत जाना, क्योंकि मतलब वो अफोर्डेबल नहीं होता और फिर वर्थ इट भी नहीं होता, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। नाउ ग्रोसरीज का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ग्रोसरीज लाते हो, कितनी काम की चीज़ें लाते हो, कितनी ऐसी चीज़ें लाते हो जो आपको एसेंशियल नहीं है लेकिन फिर भी आपको शौक है। जैसे कि ग्रोसरीज में क्या हो जाता है, अपना वेजिटेबल्स हो जाते हैं। तो वेजिटेबल्स जो है वो मैं प्रेफर करता हूँ कि फ्रोज़न पैकेट्स होते हैं कट वेजिटेबल्स के, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, वो ज़्यादा सस्ते होते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स जो होते हैं वो सिर्फ ऐसे कह सकते हैं कि कहने को फ्रेश बोलते हैं वो लोग, फ्रेश होते तो हैं लेकिन उतना प्राइस पे करना वर्थ इट नहीं लगता मुझे। बहुत ज़्यादा प्राइसेस अभी कोविड के लिए और यूक्रेन क्राइसिस जो भी चल रहा है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप फ्रोज़न कट वेजिटेबल्स लो, जो आप घर में लाओ, बनाना शुरू करो और सीधा वो पैकेट तोड़ के डाल दो अंदर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ काटने की, कुछ धोने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। और दूसरी चीज़ें होती हैं आटा चावल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप अगर पहले से लेके रख लो तो वो काफ़ी सारा चल जाता है। मतलब आटे की 10 किलो की पूरी बोरी आती है, वो ले सकते हो। इस तरह से मतलब बल्क में चीज़ें ले लोगे ये सारी चीज़ें, तो वो तो आपको पता ही है कि वो फिर बहुत चलती है। तो वेजिटेबल्स फ्रोज़न लो, पैकेट में मिलते हैं वॉलमार्ट में, फ्रेशको में, फूड बेसिक्स में, ये सारे स्टोर्स हैं। आपको लिस्ट दिख रही होगी। मैं आपको एक लिस्ट है ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मैं आपको लिस्ट जो है वो एक डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट बना के दे दूंगा कि कौन से स्टोर्स में क्या क्या मिल जाता है। मतलब वॉलमार्ट, फ्रेशको, फूड बेसिक्स, ये सब जगहों पे तो रेगुलर मिल जाती है। आपको एक छोटी सी क्लिप दिखेगी अभी जिसमें मैंने वॉलमार्ट का थोड़ा सा शूट किया है। मैंने कोशिश की थी कि मैं अंदर जाके उनसे परमिशन लूँ और सारा कुछ ठीक से ढंग से शूट करूँ, प्राइसेस दिखाऊँ आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली परमिशन मिली नहीं। तो मैंने थोड़ा सा शूट किया है इंडियन ग्रोसरीज के तरफ, कि इंडियन के क्या क्या, इंडिया का क्या क्या सामान मिल जाता है, मैगी वगैरह, पार्ले जी, ये सब, फ्रूटी, दाल सारी मिल जाती है, राजमा मिल जाते हैं, सारी चीज़ें, मतलब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आपको अगर मसालों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो फिर आप वहाँ से लेके आओ, वरना कुछ मत लेके आओ। तो एक्सपेंसेस जो हैं ग्रोसरीज के, वो लगभग मेरे हिसाब से एस्टिमेट आपके महीने की $50 $70 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का खर्चा नहीं होता है। तो आप अगर 400 भी पकड़ के चलो, आपका रेंट है, सब कुछ मिला के जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का है वो सब मिला के अगर आप पकड़ के चलो तो आपका मैक्स टू मैक्स खर्चा जो है वो 450 या 470 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ जस्ट ग्रोसरीज एंड रेंट एंड। अगर आप अच्छा वाला घर लेते हो जिसमें आप 400 पे कर रहे हो, 400 पे करने पे आपको बहुत अच्छा घर मिलना चाहिए। मैं पर्सनली अभी पे करता हूँ 290 में। हम लोग मतलब 5 जन शेयर करते हैं तो 290 ईच आता है। तो उसमें फिर सब कुछ एडजस्ट करके, फिर वाईफाई वगैरह सब कुछ एडजस्ट करके 350 370 तक मैक्सिमम जाता है। इससे ज़्यादा का खर्चा होना नहीं चाहिए, तभी आप सेव कर पाओगे। क्योंकि आपकी ऑब्वियसली वेजेस में से आपको, ऐसा तो है नहीं कि किसी भी कंपनी में आपको 20 घंटे पूरे मिल रहे पूरे हफ्ते के, 18-16 इसी तरह से मिलते हैं। तो उसमें से फिर आपको सेव भी तो करना है ना, क्योंकि इवेंचुअली यू हैव टू बिल्ड समथिंग अप इन योर अकाउंट
ताकि आपको फ्यूचर में काम लगे। तो ये होती है छोटी छोटी चीज़ें। एक मेजर और एक खर्चा होता है मोबाइल का, जो इंटरनेट प्लान आप लेते हो, तो वो भी किस तरह से लेना होता है उसके लिए भी मैं आपको एक अलग से डिस्कशन करेंगे, हम उसमें बताऊंगा। बट मैं एक ब्रीफ दे दूं कि हमेशा ऑफर्स के पीछे ही जाएं, कि बॉक्सिंग डे पे कुछ ऑफर हो गई, कुछ ईस्टर पे ऑफर हो गई। अभी ईस्टर पे ऑफर आने वाली है अप्रैल में। तो इस तरह से मतलब आप अगर ऑफर्स पे ध्यान देंगे, थोड़ा मार्केट पे ध्यान देंगे कि कौन सी ऑफर्स चल रही है, वेबसाइट्स पे रेगुलरली चेक करते रहें, और कहीं गए तो कहीं बिल बोर्ड्स पढ़ लिए इस तरह से, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर $60 का से फॉर एग्जांपल कोई प्लान है, 10-12 GB 15 GB जो भी मिल रहा है, उसको आप अगर ऑफर में लोगे तो आपको कभी कभी 45 का, 40 का, 50 का इस तरह से पड़ जाता है। और फिर अगर आप नेगोशिएट करते हो तो नेगोशिएशन में भी फिर वो आपको काफ़ी डाउन दे देते हैं। इफ़ यू आर अ न्यू कस्टमर, तो भी न्यू कस्टमर के लिए भी काफ़ी सारे नए नए ऑफर्स होते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, you can go for check and go for it, but remember, don't be in a hurry. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स अब सिर्फ फ़ोन्स पे और इस तरह से ही होते हैं। अगर आप नया फ़ोन लेते हो तो ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ। मैं कभी भी टर्मिनेट करना चाहूँ तो मेरा प्लान जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी तरह मतलब टर्मिनेशन वाले प्लान में ही जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लान में तभी जाना चाहिए जब आपको नए फ़ोन की एक्सट्रीमली ज़रूरत हो। अगर नए फ़ोन की ज़रूरत नहीं है तो डोंट वरी, आप आराम से टर्मिनेशन वाले प्लान पे रहो, कभी भी टर्मिनेट करना चाहो कर सकते हो। क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को फाइडो में प्रॉब्लम आया है, फ्रीडम में भी प्रॉब्लम आया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फ्रीडम और फाइडो ये सारी छोटी छोटी कंपनीज़ के पीछे ना जाएं, क्योंकि अभी इश्यूज़ हो रहे हैं। पहले तो इश्यूज़ नहीं होते थे, अभी पता नहीं क्यों इश्यूज़ हो रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि वर्जिन, बेल, ये सारी जो अच्छी अच्छी कंपनीज है उसमें ऑफर्स की तलाश करें। अगर ऑफर्स मिलते हैं, एज आई सेड अगेन, पूरा डिटेल में मैं आपको कभी और बताऊंगा। तो ये था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मंथली एक्सपेंसेस के बारे में। आपको डिस्क्रिप्शन में एक मैं दे दूंगा कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, एस्टिमेट दे दूंगा कि आपका कितना खर्चा हो जाएगा मंथली। इस बात को आप ध्यान में रखें। और अगर आप यहाँ पे हैं भी तो भी अगर आपको इससे कोई हेल्प होती है तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। अगर आप आने वाले हैं तो इन पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्रूशियल होती है पहली चीज़ के लिए। क्योंकि आप अगर नए नए आ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। जैसे कि मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे क्या प्राइसेस चल रहे हैं। मैं बस ये भ्रम में था कि कोविड चल रहा है तो इतने प्राइसेस तो होंगे ही होंगे, इस तरह से फिर मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर मैंने थोड़े टाइम बाद जब सोचा, थोड़ा रिसर्च की, थोड़ा पता किया, तो फिर मुझे पता चला कि इससे कम में भी मैं पे कर सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली होगी। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। एंड रिमेंबर, ड्रीम बिग टू अचीव बिग। पीस।